अरे यार पिछली वीडियो में तो तुम लोगों ने खतरनाक रिस्पांस दे दिया। ऐसा भयंकर सपोर्ट मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने पिछली वीडियो में खूब सारी मेहनत करी थी। पता है कितना तगड़ा सपोर्ट था। मेरी वीडियो सबसे आखिर में रैंक हो रही थी। पिछली वीडियो को सबसे कम सपोर्ट मिला और यूट्यूब का कहना था साहब इस वीडियो पे तो आपको कोई सपोर्ट मिला ही नहीं है। और वो एक ऐसी वीडियो थी जिसके लिए हमने सबसे ज़्यादा मेहनत करी थी। बट कोई बात नहीं, लाइफ गिव्स यू लेमन्स, तो आपको लेमन जूस बना लेना चाहिए। तो हम लोग भी वही बना रहे हैं। लाइफ ने हमें एक अजीब सा मुंह के बल गिराया, बट दैट्स ऑल राइट। मैं आपके पास आया हूँ वार्म अप नंबर 3 लेके। इस वार्म अप के अंदर अगेन हमने खूब सारी मेहनत करी, आपको एक बड़ा ही तगड़ा कॉन्सेप्ट समझाया। तो अब मैं जो आपसे हेल्प चाहता हूँ दैट इज कि प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखें और आपके कमेंट की वजह से ये वीडियो आगे जाएगी। अगर आप कमेंट नहीं करोगे तो यार हमारे चैनल में मेहनत करने ना करने एकदम बराबर ही है, राइट। प्लीज़ हमारी हेल्प करो भाई, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं यहाँ पे, हमें आपका साथ चाहिए दोस्त। अगर आप अपने दोस्त को एक बार भी हमें सजेस्ट करोगे ना तो यार हम लोगों को भी अच्छा लगेगा। देखो जिस तरीके से तुम्हें ऐसा लगता है ना कि पता नहीं तुम्हें जॉब मिलेगी या नहीं, पता नहीं तुम्हारा काम होगा या नहीं, पता नहीं तुम जीतोगे या नहीं, वैसे हमें भी लगता है कि पता नहीं कभी हम बड़े बनेंगे या नहीं। तुम ये तो चाहते हो कि लोग तुम्हारी हेल्प करें तुम्हारे सपनों को अचीव करने में, लेकिन तुम कभी दूसरों की हेल्प नहीं करना चाहते उनके सपने अचीव करने में। ऐसे कैसे चलेगा दोस्त। टू बी ऑनेस्ट, मैंने बहुत मेहनत करी है इस कंटेंट के लिए और मुझे लगता है कि दुनिया के टॉप क्रिएटर्स जो हैं कभी जाके मैं उनमें शुमार हो पाऊंगा, कभी उनकी लिस्ट में मेरा भी नाम लिया जाएगा इज्जत से। और मैं उसी तरफ मेहनत कर रहा हूँ, मेरी सारी टीम उसी तरफ मेहनत कर रही है। बट अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं करोगे दोस्त तो कैसे होगा। मैं आज आपके पास आया हूँ आपके सपोर्ट के लिए, आपको कुछ सिखाने। इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट दिस वीडियो, इट्स टाइम वी शुड लर्न समथिंग गुड। मैं आपकी हेल्प करना चाहता हूँ। मेक गुड नोट्स। जब भी आपको लगे बस हो गई पढ़ाई, पॉज द वीडियो, जाओ घूमो फिरो, वापस आओ, स्टार्ट द वीडियो फ्रॉम द सेम स्पॉट, राइट। पर इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है और लिंक्डइन पे जरूर डालना है, गिटहब पे अपलोड करना है। गिटहब रेपो अच्छा बनाएंगे सो दैट कि हम अपनी पहली अच्छी इंटर्नशिप क्रैक करें। और एक चीज़ और, मैंने बहुत ही लाइफ से रिलेटेड कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं, उनको मेंटल क्लैरिटी नहीं रहती, क्या करूं मैं, खूब मेहनत कर रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, बहुत टेंस्ड हैं, पता नहीं क्या पढ़ें भैया, प्रोसेस मेरा सही है नहीं। मोटिवेशनल वीडियो तो नहीं कहूँगा क्योंकि इट्स नॉट मोटिवेशनल, इट्स मैं तुम्हारे सारे प्रॉब्लम्स के सवालों का जवाब देने वाला हूँ। आज एक वीडियो और शाम को आएगी, उस वीडियो के अंदर आपके जितने सवाल होते हैं एज अ स्टूडेंट उन सब के जवाब मैं दूंगा। जॉब से लेके, पढ़ाई से लेके, मैनेजमेंट, टाइम, एवरीथिंग। कई बार लोगों को लगता है कि सिर्फ टेक्निकल स्टडी करने से ही उनकी करियर में उन्हें ग्रोथ मिलती है। दोस्त मैं सच बताऊं, टेक्निकल से कहीं ज़्यादा रोल रहता है कि आप लाइफ को कैसे जीते हो। आपकी पढ़ाई के बाद आप क्या करते हो, उसके अलावा आप अपने दिन का कितना हिस्सा किसे देते हो, और टाइम मैनेजमेंट आपका कैसा है, और आप कितना टेंस्ड हो और आप कितनी मेहनत कर रहे हो, एंड एवरीथिंग, किस डायरेक्शन में मेहनत कर रहे हो। देयर इज अ लॉट, there are many bits and pieces, and every bit and piece when that come together it makes a scenery. It's more like that. तो वो वीडियो भी जरूर देखना। मैं सच में चाहता हूं ऐसी वीडियो बने जिसमें मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूं। That's about it. चले नहीं चले कोई बात नहीं, बट अगर 10 लोगों का भी भला हो जाएगा, I'm happy. Now let's start the video. Let's go. हेलो, हाय दोस्तों। जो आनंद वीडियो को फिर से बनाने में, वो आनंद दुनिया में कहीं नहीं है, इसलिए मैं वीडियो फिर से बना रहा हूँ दूसरी बार। पर कोई बात नहीं दोस्तों, इट्स ऑल राइट। चलो फिर सीखते हैं, लेट्स गो। तो अपन को करना यह है इस वीडियो में कि एक डिव बनाओ और उस पर जब माउस चले तो पिक्चर पॉप हो जाए और फिर दफा हो जाए। और मैं घंटा समझ नहीं आया क्या बोल रहा बड़े भाई। चलो आओ देखते हैं। तो ये एक अवॉर्डेड वेबसाइट है और ये एक बड़ा तगड़ा सा फीचर मुझे देखा। अवॉर्डेड वेबसाइट ऑब्वियसली तो बड़ा अच्छे से कुछ फीचर्स हो सकते हैं पॉसिबली। तो मुझे काफ़ी अच्छा कूल फीचर लगा। ये देखो खूब सारे इमेजेस आ रहे हैं, एकदम चेहरा दिखाकर यूं और चले जा रहे हैं दोस्तों। वेरी नाइस हो गया ये तो एकदम से। वेरी नाइस। माउस हिलाओ जल्दी, माउस हिलाना है दोस्तों। समझ रहे हो बात को समझ रहे हो आप लोग? वेरी नाइस, सिर्फ माउस हिलाना है। ओके नाइस, वेरी नाइस, वेरी कूल। लेट्स गो, लेट्स अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट फर्स्ट। एक वीडियो पे चलते हैं फटाफट और फिर उसके बाद अपन शुरू करेंगे। लेट्स गो। हेलो, इसको देखो। हेलो हर्ष, हाउ आर यू? कॉल आ रहा था।
और दोस्तों ये भी हर्ष है, मैं भी हर्ष हूँ, और ही इज द चैम्प एंड बहुत तगड़ा काम करता है। और बहुत जल्दी दोस्तों ये भी आपको देखेगा कहाँ पे, बैक एंड में, पीछे पीछे बैक एंड में। अरे यार होशियार है लड़का यार अपना। आ जाओ तुम लोग, मौसम मत देखो, ये देखो फुल इंतजाम इस बार बेटा, सस्ता इंतजाम नहीं है। व्हाइट बोर्ड खरीदा, व्हाइट बोर्ड, समझे। आओ चलो देखो, पहले कहानी समझो। तो अपन को करना ये अपना डेव है मान लेते हैं, ठीक है। हमें ये करना है, सबसे पहले तो रिकॉग्नाइज करना है हमारा माउस जब इस पे चले, ठीक है। तो दैट इज बेसिकली वो ऐड इवेंट लिस्ट में माउस मूव, ठीक है। तो अपन वो लगाएंगे। ये मैं डॉक्टर का बेटा हूँ, मेरे पापा जी डॉक्टर है, इसलिए वेरी नाइस राइटिंग दोस्तों। आओ तो इस डिव पे अपन लगाएंगे माउस मूव। तो माउस जहां जहां चलेगा हमें मिल जाएगा दो चीजें, एक्स की पोजीशन और वाई की पोजीशन। अगर तुम पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो, आज तक तुमने मेरी कोई भी वीडियो नहीं देखी, तो तुम्हें ये सब समझ नहीं आ रहा होगा कि बड़े भाई थोड़ा आराम से समझाओ। तो नहीं, एक्चुअली क्या है, मेरे चैनल पे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो मुझे बहुत पहले से देख रहे हैं। ये सब मैं काफी टाइम से पढ़ा रहा हूँ, वार्म अप 1 में भी पढ़ाया, वार्म अप 2 में भी पढ़ाया, तो इसलिए मैं थोड़ा सा क्विकली बता रहा हूँ। देखो आओ, तो कैसे निकलेगी, जब जब माउस कहीं मूव होगा इस डिव पे, माउस मूव इवेंट चलेगा, हमें क्लाइंट एक्स और क्लाइंट वाई मिलते हैं। और कैसे निकलते हैं वो अपन देख लेंगे, ठीक है। अब हमें करना यह है कि जो भी क्लाइंट एक्स की वैल्यू है एक्स एक्सिस में, और जो भी क्लाइंट वाई की वैल्यू है वाई एक्सिस में, मतलब ये पॉइंट, इस पॉइंट पे हमें एक डिव बना देना है। अब तुम सोच रहे हो कि डिव बना देना मतलब क्या है, वो हम देखेंगे। तो इमेजिन करो मेरा माउस यहां था, तो यहां पे एक डिव बन गया, ऐसा एक डिव बन चुका है इतना बड़ा, ठीक है। अब इस डिव को जो तुमने बनाया है, इस डिव के नीचे साइड पे इमेज है, यहां पे इमेज है। पर ये जो पेरेंट डिव तुमने बनाया, ये डिव है तुम्हारा ओवरफ्लो हिडन। इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो भी पार्ट बाहर जाएगा वो दिखेगा नहीं। अब क्योंकि इमेज इस डिव के नीचे है तो ये दिखेगी नहीं, तो बाय डिफॉल्ट इमेज आपको दिख नहीं रही है। अब ये इमेज क्या करेगी, धीरे धीरे डिव के अंदर एंटर करेगी, और जब एंटर करेगी तो आपको जैसे जैसे इमेज एंटर करेगी वैसे वैसे दिखने लगेगी। मैं यहाँ पर वेदांत जरा यहाँ पे लिख के आ रहा हूँ, स्क्रीन पे लिख के आना। मैं यहाँ पे एक रिप्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, देखना। तो मेरा माउस यहाँ है, ये चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। और अब जब मैं माउस को अंदर लाया तो सुनना क्या हुआ, देखना। मैं यहाँ पे लाया तो यहाँ पे एक डिव बन गया, ठीक है। और वो डिव इतना बड़ा था, इतना बड़ा। इमेज यहाँ कहीं थी, तो क्योंकि वो डिव के नीचे थी इमेज तो दिख नहीं रही थी, पर इमेज एंटर करी तो इमेज दिखने लगी। देखना, ये डिव यहाँ पर बन गया था और इमेज ऊपर साइड पर आ गई। तो ऐसा कुछ अपन को क्रिएट करना है। बहुत डिफिकल्ट होगा क्या पटेल? नहीं, डिफिकल्ट तो नहीं होगा साहब। अगर आपने वीडियो को ढंग से देखा, पॉज किया, समझा कि हो क्या रहा है, और फिर कोड किया, और कॉपी पेस्ट नहीं करना कोड, समझना, कोड करना, समझ के कोड करोगे तो आप फेलियर के चांसेस क्रिएट करोगे, एंड दैट इज व्हाट मेक्स अस विन। समझ रहे हो, फेलियर के चांसेस आपको जिताते हैं। सही है बेटे? चलो लेट्स गो एंड लेट्स कोड ऑल ऑफ दिस। भैया बहुत होशियार है, तो ये तो कुछ भी कोड कर देंगे, लेकिन आप लोग को सीखना है कि कैसे कोड होगा। चलो लेट्स गो। तो अब कॉन्सेप्ट समझ आ गया है, तो अब जल्दी से अपन कोड करना शुरू करते हैं। सबसे पहले वी नीड द HTML, तो लेट्स गेट द बॉयलरप्लेट ऑफ HTML एंड लेट्स कनेक्ट द CSS एज वेल। ये सब हमें आना चाहिए, बिकॉज दिस इज नॉट HTML CSS का ट्यूटोरियल। अगर आपको कुछ भी नहीं आता, यू आर ऑन द रॉन्ग ट्यूटोरियल माय फ्रेंड। गो एंड लर्न अबाउट HTML, लर्न व्हाट मैटर्स, CSS लर्न व्हाट मैटर्स, जावास्क्रिप्ट लर्न व्हाट मैटर्स, एंड जावास्क्रिप्ट ये 2-3 और वीडियोस हैं। उसके बाद तुम्हें सीखना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट द DOM, तब आता है ये वीडियो जहां पे आपको प्रोजेक्ट सीखने को मिलते हैं। ठीक है, लेट्स गो। चलो, तो हमने यहाँ पे बनाया सेंटर बन गया साहब। सेंटर बनाने के तुरंत बाद हम यहाँ पे आएंगे और हम कहेंगे सेंटर मेरे प्रिय मित्र, विड्थ को कर दो 60% आई बिलीव, ठीक है, और हाइट को कर दो 60%, बैकग्राउंड कलर को कर दो रेड, एंड इफ वी सी probably that should happen, yes, ठीक है, बढ़िया। We'll get to the CSS part and then we want it to get to the center position absolute, top से 50%, ओए 50%, left से 50%, transform, translate, -50%, comma, -50%, thank you very much. This is right there at the center. Now what we want is that when we'll when we'll move the mouse on this red box, we want कि हमें values मिले, ठीक है, x and y के values मिल जाएं। That's very easy. Let's go. document dot query selector
मुझे आता है पढ़ना क्वेरी सेलेक्टर, बट वो तो हंसी मजाक के लिए बोल रहा हूँ। हैशटैग सेंटर, ठीक है, डॉट एड इवेंट, ओए एड इवेंट लिसनर, ये राइट। एंड यहाँ पे हम कहेंगे जब भी माउस मूव हो जाए तो फंक्शन चला देना एंड गेट द डिटेल्स ऑफ इट। एंड आपको ये पता होना चाहिए, और अगर नहीं पता है तो डिटेल्स के अंदर दो वैल्यूज मिलती हैं, एक का नाम है क्लाइंट एक्स और एक का नाम है क्लाइंट वाई। और अगर आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है कि मैं कितनी रफ्तार में पढ़ा रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि आपने वार्म अप 1 एंड वार्म अप 2 नहीं देखा है। दिस इज वार्म अप 3, और इसमें थोड़ा सा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें वो आता हो। ऐसा मत सोचो कि अब वहां देखने जाएंगे तो फिर टाइम वेस्ट होगा, ज्यादा टाइम लगेगा सीखने में, तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है? वाई यू वॉन्ट कि जल्दी जल्दी से सब कुछ हो जाए? मुझे 8-9 साल हो रहे हैं गोलू, एंड देन आई एम हियर, राइट। सो अब 8 साल हो रहे हैं, 7-8 साल, तो अभी मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट मैं कुछ भी कोड कर दूंगा वेब में, वट एवर यू गिव मी, ऑलमोस्ट। अभी मैं भगवान नहीं हूँ साहब, नॉट, मेरा नाम नारायण नहीं है, ठीक है। मैं काफी कुछ कोड कर सकता हूँ, लेकिन हाँ मैं इंसान हूं तो हो सकता है कोई चीज मुझसे भी ना हो, पॉसिबली, बट हाँ मैं कोशिश करता रहूंगा तो हो जाएगी एट द एंड ऑफ द डे, ऐसा है। लेट्स गो। तो नाउ वी हैव सेंटर, और जब इस पे माउस मूव होगा वी विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। लेट्स चेक इट आउट। तो मैंने यहाँ पे कंसोल ओपन किया पहले, तो लेट्स सी, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं आ रही व्हाइट एरिया में, लेकिन रेड पे आते ही साथ मुझे वैल्यू मिलनी चाहिए, और वैल्यू नहीं मिल रही है क्योंकि मैंने स्क्रिप्ट को अटैच नहीं किया है। लेट्स गेट द स्क्रिप्ट अटैच्ड। बहुत प्यारा। लेट्स गो। व्हाइट पे अभी भी वैल्यू नहीं मिल रही है, जो कि नहीं मिलनी चाहिए, और रेड पे वैल्यू मिल रही है, जो कि मिल रही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ओके, अब सुनो बात ध्यान से। हमने पहला टास्क कंप्लीट कर लिया है, एक डिव बनाओ और उस पर जब माउस चले, यहां तक हो चुका है, माउस चले तो वैल्यू मिल जाए, वो सब हो चुका है। अब हमें जो करना है, पिक्चर पॉप हो जाए और फिर दफा हो जाए, ये वाला पार्ट कंप्लीट करना है। लेकिन उसके पहले आई वांट योर अटेंशन ऑन दिस थिंग। सुनो मेरी बात। हम एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में हैं इस वक्त, और मैं तुम्हें अब एक ऐसा कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूं जो कि तुम सोच भी नहीं सकते कि तुम्हें ये YouTube पे मिलेगा। शायद इसको ढूंढने से ही एक आध वीडियो मिल जाए तो बड़ी बात होगी, और वो भी उसमें भी तुम्हें कोई वो एप्लीकेशन नहीं दिखाने वाला उसका कि ये अप्लाई कहाँ होती है लाइफ में, बट वो आपको क्या पढ़ा देंगे कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, दैट्स इट। उसका एप्लीकेशन नहीं मिलने वाला आपको। एंड द रीजन इज क्योंकि क्या वैसे बताऊं, क्या मैं लोगों को अनपढ़ गंवार जाहिल कह रहा हूँ? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये इस कंटेंट के लिए काफ़ी मेहनत लगती है। जो टफ कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना, उनके एप्लीकेशंस ढूंढने में इट टेक्स हेक लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तब आपको उसके एप्लीकेशंस दिखते हैं। और कोई भी इंसान जितने इतनी मेहनत करके खोजा हो, वो फ्री में क्यों देना चाहेगा? इवन मैं भी फ्री में देना क्यों चाहूँगा? बिल्कुल नहीं देना चाहूँगा। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मेरी फैमिली दाव पे लगी हुई है। और तो देखो, ये बहुत तुम्हें लगता होगा कि कैसे समझाऊं मैं? वेदांत इधर आओ, 1 मिनट, अभी समझ आ जाएगा। थोड़ा सा नीचे झुक जाना कैमरे के लिए, अपन एक काम करते हैं, जरा इधर आ जाते हैं, अब ठीक है। तो वेदांत यार, तुम मतलब यार कैसे आदमी हो, कितने बुरे इंसान हो तुम यार, पैसे वैसे कमाने के लिए काम कर रहे हो यार, हैं? रोटी तो खानी पड़ती है। रोटी तो खानी पड़ती है यार, मतलब वो मेरे पापा कितने बुरे इंसान है यार, दवाई बेचते हैं हैं जी, पैसे के लिए डॉक्टर बने हैं। और ये जो व्यूअर मेरा देख रहा है, इसका छोटा भाई कितना बेकार आदमी है कि वो पढ़ाई कर रहा है इंजीनियरिंग की IIT में पैसे कमाने के लिए। कितने बुरे लोग हैं ये सब, नहीं? और ये जो एक मेरा व्यूअर देख रहा है, ये वेब डेवलपमेंट सीख रहा है जॉब करने के लिए, तुम समझ रहे हो बात को? पैसे कमाने के लिए। साहब कितना बुरा इंसान है ये। और बताओ इनको मतलब ये देख रहे तुम, ये काम कर रहे पैसे कमाने के लिए, कितना बुरा इंसान है ये। हे भगवान, शिट मैन, नहीं कितना मतलब, नहीं भाई साहब, आप समझ रहे हो? मिठाई की दुकान आपने खोली गाय के लिए, मिठाई बेचने के लिए खोली, आप मिठाई की दुकान खोल ले पैसे कमाने के लिए। अरे भाई साहब, थैंक्स भाई, थैंक यू फॉर मेकिंग देम अंडरस्टैंड। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो इट्स मोर लाइक, हम बादशाह से कभी एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो अपने गाने फ्री में दे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम कभी टाटा अंबानी से एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो अपनी कार, वो अपने जियो का कनेक्शन फ्री में दे, बट हम एक टीचर से जरूर एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपनी जिंदगी भर फ्री में पढ़ाए। लोग कहते हैं, और उसको पता है वो किस तरीके से बताते हैं? वो इस तरीके से बताते हैं कि एजुकेशन शुड बी फ्री, एजुकेशन शुड बी फ्री। आई एम कंप्लीटली इन पक्ष ऑफ दैट, मैं उसके साथ हूं। एजुकेशन शुड बी फ्री, टीचिंग शुडंट बी फ्री।
बात समझ रहे हो वेदांत भाई? अगर आप इस रिमोट के बारे में जानना चाहते हो तो दैट शुड बी फ्री। बट अगर आप चाहते हो कि मैं आपको रिमोट के बारे में जनवाऊं, मैं आपको रिमोट पढ़ाऊं, मैं अपना समय दूं आपके लिए, मैं आके आपको घर पे पढ़ाऊं या आप मेरे पास आके ज्ञान लो, मैं अपने इंस्ट्रक्शंस दूं, अपना टाइम इन्वेस्ट करूं आप पे, दैट शुडंट बी फ्री। नहीं समझे? अगर कोई पढ़ना चाहता है कि ये घड़ी कैसे काम करती है तो दैट शुड बी फ्री, वो फ्री होना चाहिए। बट अगर कोई चाहता है कि मैं उसे इंस्ट्रक्ट करूं कि घड़ी का ये कांटा ऐसे बनता है और वो, हाँ, आप डालो यूट्यूब पे, फ्री है। ये आप देखो, ये वीडियो देख रहे हो, ये फ्री है। तुम वाइट बात को समझ रहे हो ना? बट अगर आप चाहते हो कि कोई आपके लिए काम करे, दैट शुडंट बी फ्री। सो दैट्स व्हाट आई थिंक। और मैं ऑनेस्टली बता रहा हूं, अब मैं जो तुम्हें बताने वाला हूं, थ्रॉटलिंग, दिस इज वन ऑफ दोज कॉन्सेप्ट्स जो आपको नहीं मिलने वाले कहीं भी। यू आर स्टिल गेटिंग इट फॉर फ्री ऑन द यूट्यूब। तो अच्छे से सीखो, दिस इज द प्रीमियम, नहीं प्रीमियमेस्ट कंटेंट, इसलिए ढंग से सीखना। लेट्स गो। पहले प्रॉब्लम रियलाइज करते हैं। हमारा माउस जब चल रहा है तो कई बार चल रहा है, मैं समझाऊंगा, जिसके वजह से, मैं समझाऊंगा, पहले बस देखो इसे, जिसकी वजह से कई बार कार्ड क्रिएट हो जाएगा एंड हमारा माउस जब चल रहा है तो कई बार चल रहा है, जिसके वजह से कई बार कार्ड क्रिएट हो जाएगा एंड वो हम नहीं चाहते। मैं समझाऊंगा। देखो देखो, पहले इनकी वेबसाइट देखना, आने दो उसको, ठीक है। अब इनकी वेबसाइट पहले देखो। मैंने माउस चलाया, इतनी बार चलाया, कार्ड बने, बिल्कुल बने, 20 कार्ड बने होंगे। देखना देखना देखना, मैं यहां से एकदम लास्ट तक चलाऊंगा, गिनना कितने कार्ड बने। ये बने होंगे 8 कार्ड, 8 या 9 कार्ड बने होंगे मैक्सिमम। सही है। अब हमारी वेबसाइट पे आओ, देखना। मैंने, मान लेते हैं, कंसोल लॉग हटा के यहां पे लिख दिया कार्ड बनाओ। अब जब हमारा हम कोड चलाएंगे तब कितनी बार कार्ड बनेंगे वो देखना। अब तो मैंने स्क्रीन भी छोटी कर दी थोड़ी, इसको बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, साइड में लगा लेते हैं इसे। अब ठीक है, लेट्स गो। अभी यहां पे आपको प्रिंट होता हुआ दिखेगा, यहां पे दिखेगा आपको कितनी बार ये चला, ठीक है। अब देखना, मैं यहां पर आया और 194 कार्ड बन रहे हैं। क्या आपको सीरियसली लगता है कि हमें 194 कार्ड बनाने हैं? मेरे भाई, 194 कार्ड बिल्कुल नहीं बनाने हैं हमें। हम अगर पूरा चल दें तो मैक्सिमम 8 कार्ड बनने चाहिए। बात समझ पाए? तो आप ये कहना चाहते हो भैया कि हम एक बार माउस चला रहे हैं तो हर बार माउस चलने पर हमें कार्ड नहीं बनाना है? हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूं। ओके, तो आपको उसकी स्पीड घटानी है। स्पीड कुछ नहीं घटानी है, मैं आप उसको हिंदी में लिख रहा हूं, इंग्लिश में लिख रहा हूं, तो एक बार पढ़ना, ठीक है। माउस जितनी बार चल रहा है चले, बस एग्जीक्यूशन ऑफ फंक्शन कम बार हो। मैं समझाऊंगा। इस वक्त क्या हो रहा है, माउस मूव जैसे जैसे हो रहा है, ये फंक्शन वैसे वैसे चल रहा है। माउस 170 बार मूव हुआ तो ये फंक्शन 170 बार चला। मैं चाहता हूं माउस मूव 170 बार हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये फंक्शन मैक्सिमम 8 बार चले। और इस कॉन्सेप्ट को हम कहते हैं, प्रिय मित्र, थ्रॉटलिंग। थ्रॉटलिंग मतलब किसी पर्टिकुलर कोड के एग्जीक्यूशन, नंबर ऑफ एग्जीक्यूशंस को कम कर देना। किसी पर्टिकुलर कोड, कोई कोड है वो कई बार चल रहा है, 200 बार, 500 बार, 1000 बार, हम चाहते नहीं इतनी बार ना चले, मैक्सिमम हम मतलब उसको कम कर सकें। कुल मिला के माउस वैसे ही चले लेकिन कोड फिर भी कम चले, कम बार चले, राइट। इस चीज को हम थ्रॉटलिंग कह सकते हैं। क्या है, कहते हैं। अच्छा, तो सर आप थ्रॉटलिंग करना चाहते हो? जी हाँ, मैं थ्रॉटलिंग करना चाहता हूं। ठीक है, तो सर कैसे, क्या करेंगे अपन? अब मैं आपको प्रोसेस बता रहा हूं। देखो, मैं ये फंक्शन खुद से लिखता, बट आपको इसे समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, और हमारा टॉपिक थ्रॉटलिंग नहीं है, हमारा टॉपिक है ये बनाना, राइट। दैट्स व्हाई मैं इसे बोरो कर रहा हूं इंटरनेट से। फिर भी मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा आपको समझाने के लिए कि एग्जैक्टली है क्या। अगेन, हमारा टॉपिक थ्रॉटलिंग नहीं है, तो वी कैन डेफिनेटली बोरो थ्रॉटल फंक्शन फ्रॉम द इंटरनेट, ठीक है। लेट्स गो। थ्रॉटलिंग
इन जेएस एंड वील गेट टू द फर्स्ट वेबसाइट। वहां पे आपको ये थ्रॉटलिंग का फंक्शन अवेलेबल हो जाएगा। ये काफी कॉमन फंक्शन है। लेट्स गेट इट। कॉपी करो। ये स्क्रिप्ट के अंदर जितना कुछ लिखा है, अरे हट जाओ, ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर जितना कुछ लिखा है जस्ट कॉपी दैट, क्लोज, लेट्स कम बैक हियर, पेस्ट। अब मुझे पता है कि तुम ये सोच रहे होगे कि यार मुझे तो समझ ही नहीं आया क्या कॉपी पेस्ट किया। मैं समझाऊंगा ना, मैं समझाऊंगा। चले चले, ये कंसोल लॉग हटा दो, वी डोंट नीड इट। दिस इज व्हाट शुड लुक लाइक। अगर तुम्हें लग रहा है कि ये क्या लिखा हुआ है, मैं अभी तुम्हें समझाने वाला हूं ये क्या लिखा है। बस 1 मिनट आप मुझे दीजिए सो दैट के मैं थोड़ा सा यहाँ पे जगह बना दूं। ओके, अब सुनो होने क्या वाला है। ये जो तुम थ्रॉटल फंक्शन देख रहे हो, ये फंक्शन डिले पे चलेगा। सर मैं समझा नहीं, मैं समझा रहा हूं। ये फंक्शन तुरंत नहीं चलेगा। जो भी चीज इस थ्रॉटल फंक्शन के अंदर आएगी वो देरी से चलेगी। अभी भी समझ नहीं आया, अब आएगा। देखो, क्या आप मानते हो कि जो भी चीज थ्रॉटल फंक्शन के अंदर आएगी वो देरी से चलेगी? मैंने क्या किया है, यहाँ पे डॉक्यूमेंट, मैं समझाऊंगा, देख लो एक बार। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, मैंने सेलेक्ट किया है सेंटर डिफ को, ठीक है। मैंने सेंटर डिफ पे एड इवेंट लिस्टनर किया, क्लिक की जगह माउजर मूव की जगह माउस मूव, ठीक है। तो सेंटर डिफ पे जब भी माउस मूव होगा तो फंक्शन की जगह मैंने क्या चला दिया है, थ्रॉटल फंक्शन। इसका मतलब है कि ये थ्रॉटल फंक्शन उतनी बार नहीं चलेगा, ये 1500 मिली सेकेंड्स के गैप पे चलेगा। सर आप ये कहना चाहते हो कि जब मैं ऐसे करूंगा तो ये 170 बार नया चल के जैसे जैसे 1.5 सेकंड का गैप आएगा वैसे वैसे चलेगा? जी हाँ, मैं यही कहना चाहता हूं। बटन इस क्लिक की जगह मैं लिख देता हूं चला, देखते हैं कितनी बार चलेगा। आओ चलें, चेक करें। देखो मैं इसे साइड पे कर देता हूं, आओ चेक करेंगे कितनी बार चला। 1 बार चला, राइट। अगर मैं इसका नंबर घटा दूं और कर दूं 500 तो ये 500 के गैप पे चलेगा, देखना, राइट। कैन यू सी? मेरे को पूरा चलाने के बाद ये 4 बार चला है। एंड इफ आई रीलोड, कैन यू सी? दिस इज व्हाट वी वांट। दिस इज कॉल्ड थ्रॉटलिंग। आप इसके नंबर को घटा बढ़ा सकते हो, दैट्स अप टू यू। आप चाहें तो इसे 400 कर सकते हैं, बट 500 इज द नंबर विच आई लाइक। नाइस, दिस इज गुड, दिस इज व्हाट वी वांट। क्या तुम्हें समझ आ रहा है? राइट, दिस इज थ्रॉटलिंग, यू कैन सी इट, दिस इज व्हाट द कोड इज, राइट। अब क्या हो रहा है, सेंटर पे जब भी माउस मूव हो रहा है तो ये थ्रॉटल फंक्शन आराम से चल रहा है 400 मिली सेकेंड्स के गैप पे। तो माउस कितनी बार भी मूव हो कोई फर्क नहीं पड़ता, अगला इवेंट 400 मिली सेकेंड्स के बाद ही चलेगा। तुम समझ रहे हो बात को? दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। बढ़िया। अब हमें करना क्या है, सुनो। हर बार हमें बस ये फॉलो करना, हर बार एक डिव बनाओ, ठीक है। डिव को एब्सोल्यूट बनाओ, एक विड्थ एंड हाइट दो, ठीक है। ओवरफ्लो हिडन करो, मैं समझाऊंगा। एंड डिव के अंदर इमेज बनाओ एंड उस इमेज को नीचे पुश कर दो। फाइनली इमेज को एनिमेटेड वे में ऊपर लाओ। दिस इज व्हाट वी वांट टू डू। सबसे पहले हर बार एक डिव बनाओ। अब देखो कैसे डिव बनता है। ये सुनो, तुम्हें जो भी कोडिंग लिखनी है थ्रॉटल फंक्शन के इधर पर आएगा अंदर, राइट। जो भी कोड है तुम्हारा कोड यहां आएगा। योर स्लो कोड तो नहीं कहूंगा मैं, योर लेस रिपीटेशन कोड। तुम जिनको कम बार चलाना चाहते हो वो कोड यहां लिखना है, ठीक है। लेट्स गो। तो पहली चीज हमें बनानी है, इस लिस्ट को फॉलो करो। पहली चीज क्या है, एक डिव बनाओ। बना लेंगे ना। अब तुम सोच रहे होगे कैसे बनेगा भाई साहब, ये डिव कैसे बनेगा, ये तो जेएस है। देखो, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट, इसके हेल्प से तुम कुछ भी बना सकते हो। डिव गरी आ गई मुंह में, वो जो उसको क्या कहते हैं, कोकोनट वाला, वो गरी, नारियल, जो भी कहते हो। प्रसाद खाया था ना, तो वो वाला, राइट। H1 H3 या फिर आप ए डैग बनाना चाहते हो, जो बनाना चाहते हो इससे बना सकते हो। तो सर वो दिखेगा कैसा,
डिव जैसा ही दिखेगा, ये डिव जैसा दिखेगा। हाँ चेक करा सकते हो बिल्कुल। ओए कहाँ जा रहा है, चलो ना। सर कहाँ है डिव, ये देखो ना, ये डिव ही तो है भाई, भाई ये डिव है, ये दिस इज डिव। अच्छा तो वो डिव बन गया है, स्क्रीन पे आ चुका है, अभी स्क्रीन पे नहीं आया, बस डिव बना है। तो स्क्रीन पे नहीं है, बस डिव बना है। अच्छा बन गया है, हाँ जी बन गया है, ठीक है। तो सर स्क्रीन पे कब आएगा अभी हम देखेंगे ना, पहले से सेव करो। ये मैंने डिव को सेव कर लिया किसी वेरिएबल में, उसका नाम क्या होगा, डिव, कुछ भी नाम रख सकते हो, मैंने डिव नाम रख दिया। अच्छा सर डिव बन गया, अभी इसकी विड्थ हाइट क्या है सर, कोई विड्थ नहीं है, कोई हाइट नहीं है, तो आपने इससे कोई विड्थ हाइट नहीं दी है, नहीं, तो हमें देनी पड़ेगी। हाँ कैसे, दो तरीके हैं, पहला जावास्क्रिप्ट के थ्रू, दूसरा सीएसएस के थ्रू, तुम्हारी मर्जी जैसे तुम देना चाहो। मैं क्या ट्राई करूंगा, मैं सीएसएस ट्राई करता हूं, लेट्स गो देखना। मैंने एक डिव बना लिया, उसका नाम हो गया इमेज डिव, और मैं उसके विड्थ रख रहा हूं लेट्स से 300 पिक्सल्स, और एक हाइट रख रहा हूं लेट्स से 400 पिक्सल्स। 300 400 300 400 सही रहेगा, चलो सही रहेगा, देखते हैं ना क्या जा रहा है। बैकग्राउंड कलर येलो, बढ़िया। तो ये मेरा डिव बन चुका है। तो जहां पर भी इमेज डिव नाम से, बाय द वे पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है, तो जहां पर भी इमेज डिव नाम से कोई एलिमेंट होगा और तो वो मुझे दिखेगा, और उसकी विथ हाइट ये होगी, बैकग्राउंड कलर ये होगा, एंड दैट्स अबाउट इट। अच्छा भैया ठीक है, आप ये कहना चाहते हो कि अगर मैं डिव को ये क्लास दे दूं इमेज डिव तो वो ऐसा दिखेगा, हाँ मैं यही कहना चाहता हूं। तो ये कैसे करेंगे, बहुत आसान है, डिव डॉट क्लास लिस्ट डॉट एड, ये जावास्क्रिप्ट है बेटा, दिस इज जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो इस वक्त क्या हो रहा है, पहले हमने एक डिव बनाया, मेमोरी में मन में डिव बना लो, डिव बन गया, ठीक है। उसके विड्थ हाइट बनाने के लिए मैंने उस पर क्या क्लास ऐड कर रहा हूं, कौन सी, जो क्लास मैंने सीएसएस पे दी हुई है। तो जैसे ही मैं इमेज डिव नाम से क्लास दूंगा ये सब अप्लाई हो जाएगा। तो फिर मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लिखूंगा इमेज डिव। अब एक गलती, कई लोग एक गलती करते हैं क्योंकि वो क्लास सोचते हैं तो वो यहाँ पे डॉट लगा देते हैं। ये तो हम क्लास लिस्ट ही ऐड कर रहे हैं, तो डॉट लगाने की जरूरत नहीं है, जरूरत क्या नहीं लगाना है, ये मतलब क्लास लिस्ट ही ऐड कर रहे हो आप, तो आईडी थोड़ी ऐड हो जाएगी कि आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा डॉट या हैशटैग। क्लास लिस्ट में ऐड क्या कर रहे हो, कुछ जो भी ऐड कर रहे हो तो क्लास बन के ऐड होगा, तो यू डोंट नीड टू पुट डॉट, ठीक है बढ़िया। तो सर आप ये कहना चाहते हो अभी तक एक डिव बन चुका है, हाँ बन चुका है, मेमोरी में बना है, तुम्हारी मेमोरी तुम्हारे मन में बना है, हाँ ठीक है बन गया। और सर उस पर मैंने कलर वो सब वो क्लास दे दी है, तो वो ऐसा दिख रहा होगा बड़ा सा, 300 बाई 400 का डिव दिख रहा होगा, येलो कलर का होगा, हाँ बिल्कुल सही है। तो अभी सर वो स्क्रीन पे दिखेगा नहीं, क्यों, आपने ऐड नहीं किया अभी तक, तो स्क्रीन पे ऐड करना पड़ेगा। हाँ कैसे, वो देखो, डॉक्यूमेंट डॉट, आई वॉन्ट योर अटेंशन ओवर हियर, देखो सुनो सुनो, हम जो कुछ भी चाहते हैं स्क्रीन पे वो बॉडी के अंदर आना चाहिए, राइट, तो हमें डिव को बॉडी के अंदर ऐड करना है। तो मैं यहां लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट डॉट, देखना देखना देखना, अपेंड चाइल्ड करके एक एलिमेंट, अपेंड चाइल्ड करके एक मेथड होता है जिसके हेल्प से आप कुछ भी ऐड कर सकते हो किसी भी एलिमेंट पे। तो मैं बॉडी पे अपेंड मतलब ऐड कर रहा हूं किसे, अपने डिव को। तो सर ये मुझे दिखेगा, उम्मीद तो पूरी है मित्र, आओ चेक करें एलिमेंट्स, देखो यहां पे अभी तक सिर्फ एक डिव है, फिर स्क्रिप्ट टैग है, ये देखो ये डिव्स ऐड हो रहे हैं, दिस 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 दिस, बढ़िया यार बहुत बढ़िया, नाइस, काफी अच्छे, और मेरी स्क्रीन काफी जूम्ड है, तो यहाँ पे डिव्स ऐड हो रहे हैं, बढ़िया ये ऐड हो रहा है, राइट। ये मुझे लगता है काफी ज्यादा बड़े हैं साइज में, तो आई एम गोना गो देयर, और 300 400 बहुत ज्यादा है, तो आई विल गो फॉर 200 बाय लेट्स से 270, ठीक है। तो इतना बड़ा मैं एक डिव बना रहा हूँ, विच इज दिस इज गुड। अच्छा अब डिव तो आ गया, डिव तो आ गया, लेकिन डिव को आपको सही लोकेशन पर लाना पड़ेगा, वो कैसे होगा, बहुत इजी है यार। देखो अपेंड करने से पहले मैंने डिव को बोला कि तुम्हारा लेफ्ट जो है वो है, सुनो 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 पहले सुनो, स्क्रीन देखो, तुम्हारा लेफ्ट जो है वो है, लेफ्ट मतलब एक्स एक्सेस, राइट। तो डिटेल्स डॉट क्लाइंट एक्स, सुनो ये स्क्रीन है आपकी, तो लेफ्ट काय में होता है, कौन सी एक्सिस पे होता है, एक्स एक्सिस पे, तो जहां पर भी माउस है वो क्लाइंट एक्स है, तो मेरा डिव भी वही होना चाहिए, राइट। और मैंने बोल दिया तुम्हारा जो टॉप से लोकेशन है वो है डिटेल्स डॉट क्लाइंट वाई, ठीक है चले देखें।
सर डिव बना या नहीं बना, एक्चुअली गड़बड़ हो गई। वो ये गड़बड़ हुई है कि थ्रॉटल फंक्शन को मैंने डिटेल्स दी ही नहीं है, मुझे वो डिटेल्स देनी पड़ेंगी। अब चलते हैं, राइट। सो दिस इज नॉट शोइंग अप एंड देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट। पूछो क्या रीजन है? क्योंकि मैंने इस पे ना पिक्सल्स ऐड नहीं किए हैं, तो मुझे यहाँ पे पिक्सल्स ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके वो दिखेगा। तो जो भी वैल्यू है प्लस पिक्सल्स, कितनी दूरी पे आपको से लाना है, राइट। सी जहाँ पे मेरा माउस जा रहा है वहाँ पे डिव्स आ जा रहे हैं। बढ़िया बढ़िया, नाइस, दिस इज गुड। अच्छा एक चीज और, मैं चाहता हूं कि थोड़ी देर बाद वो डिव गायब भी हो जाए, हट जाए स्क्रीन से, राइट। तो क्या करना है, अपेंड करने के तुरंत बाद आपको एक सेट टाइम आउट बनाना है, जो कि चलेगा कितनी देर बाद, लेट्स से कितनी देर बाद चला दें, 2 सेकंड बाद चला दें। तो 2 सेकंड बाद एक फंक्शन चलेगा जो कि मेरा ये जो डिव है इसे हटा देगा। कैसे? डिव डॉट रिमूव, आई बिलीव, हाँ शायद, मैं श्योर नहीं हूं, देखते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, सी ये हटते जाएंगे, बढ़िया, परफेक्ट, दिस इज गुड, नाइस। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि यहां पर ऐड हो रहा है और 2 सेकंड के बाद ये हट जा रहा है और उसकी लोकेशन यहां पर तय हो रही है, राइट। बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, यार एक छोटी सी गड़बड़ है, देखो गड़बड़ नहीं है एक्चुअली, हमें इसके आगे काम करना है। देखो डिव को एब्सोल्यूट बनाओ, एक विड्थ एंड हाइट दो, ओवरफ्लो हिडन करो, वो हमने नहीं किया, तो वील गो हियर एंड वील मेक श्योर दैट दिस इज ओवरफ्लो हिडन, ठीक है। अब डिव के अंदर इमेज बनाओ, ये तो हमने बनाया ही नहीं है, तो अब हमें वो भी बनानी पड़ेगी, तो वील डू द सेम थिंग, देखोगे तुम, देखना ये अपन ने यहाँ पे पेस्ट किया। अब हम क्रिएट एलिमेंट कर रहे हैं, लेकिन इमेज, सब इमेज क्रिएट कर सकते हैं, हाँ क्रिएट कर सकते हैं। अब मैंने उसे सेव कर लिया एक वेरिएबल में, आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो, IMG की जगह चाचा रख सकते हो, भैया रख सकते हो, बौजी रख सकते हो, व्हाटएवर यू लाइक, राइट। तो इमेज जो मैंने बनाई है उस पर मुझे सेट करना है SRC। अच्छा, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं ना यहाँ पे, जो शेरियंस में मैं ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ाता हूँ, तो उनको काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि मैं ऐसे SRC सेट कर सकता हूँ क्या। यार ऐसे सेट नहीं करना है, अपन को सेट करना है सेट एट्रीब्यूट की हेल्प से, ठीक है। ऐसे SRC ऐसे इस तरीके से, तो सेट एट्रीब्यूट SRC, और अगली चीज जो आपको देनी है दैट इज द वैल्यू ऑफ इट। मुझे पता है तुम ये सोचोगे कि यार कितना सारा कोड है, नहीं दोस्त, ऐसे नहीं, आपको ऐसे सोचना है कि क्या आपको ये सीखने को मिला, क्या आप ये सीख चुके हो कि डिव कैसे बनाते हैं जावास्क्रिप्ट में, क्या आपको क्लास लगाना सीख गए आप। फिर सोचना है क्या मैं डिव जो मैंने बनाया था उसका लेफ्ट और टॉप सेट कर सकता हूँ। अगर सीख गए तो आप इतना कोड लिख सकते हो, राइट। इसे चंक्स में हम तोड़ते हैं, हम ऐसे नोट्स बनाते हैं। ये वाला देखो, क्या तुम ये सीख गए, हर बार एक डिव बनाओ, क्या तुम्हें ये बनाना आता है? और जब तुम्हें ये आता है तो क्या तुम डिव को एब्सोल्यूट करके विड्थ हाइट सेट करके उसका बैकग्राउंड कलर सेट करके ओवरफ्लो कर पाओगे? उस पर टिक मार्क करो, नहीं वीडियो जाके फिर से देखो। दिस इज हाउ वी ग्रो। ये कोड देख के नहीं, ये नोट्स देख के आपको ग्रो करना होता है, ठीक है। लेट्स गो। तो हम इमेज पे एट्रीब्यूट सेट कर रहे हैं। अब हमें कौन सी इमेज अभी लगानी है वो हम स्प्लैश से उठा लेते हैं, कोई सी भी जो आपका मन करे। मैं अभी ये वाली इमेज लगा दे रहा हूँ, 6-7 इमेजेस लगानी है, तो आपको फिर उसके लिए थोड़ा सा लॉजिक अलग नहीं है, बड़ा है। कहने का मतलब क्या है कि आपको एक अरे बनाना पड़ेगा, उसमें सारे URLs रखने पड़ेंगे और एक रैंडम नंबर के बेसिस पे आपको एक URL पिक करना पड़ेगा। आई एम नॉट गोना डू दैट, मैं अभी सिर्फ इस कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ बनता कैसे है। ये मैंने पेस्ट कर दिया उसका URL, तो इमेज का ये SRC सेट हो गया, ठीक है भाई साहब। इसके अलावा कुछ और करना है क्या? ऐसा सच कुछ खास तो नहीं। अब हमें बस इमेज को डिव के अंदर डालना है, डिव के अंदर डालना है, डिव के अंदर, बॉडी के अंदर नहीं, डिव के अंदर। अच्छा डिव के अंदर डालना है, हाँ। तो मुझे थोड़ा सा कोड एक लिखना पड़ेगा, वो ये है, देखना। इमेज डिव के अंदर जो इमेज आएगी वो इमेज ढंग से दिखे, उसके लिए फुल विड्थ, फुल हाइट एंड मैं कहूंगा ऑब्जेक्ट फिट कवर, ठीक है। तो इतना मैंने लिखा और मैं साथ ही साथ इसको ट्रांसलेट ऑन द Y एक्सिस 100%। और अगर तुम ये अभी लाइन हटा भी दोगे तो मैं कैसा दिखाऊंगा वो दिखा देता हूँ। तो यहाँ तक इमेज बन चुकी है, हमने इमेज को सेटअप भी कर दिया कि डिव के अंदर वो इमेज प्रॉपर्ली दिखे डिव के अंदर, राइट। और अब बस हम डिव के अंदर इमेज को डाल देंगे। विल गो डिव डॉट अपेंड चाइल्ड। अपेंड चाइल्ड से तो डालते थे, देखो पहले मैंने बॉडी के अंदर अपेंड किया था, बॉडी में डाला था। अब मैं डिव के अंदर एक एलिमेंट डाल रहा हूँ, कौन सा? इमेज। कौन सा इमेज भाई साहब?
ये वाला इमेज, इसका नाम तुम जो भी रखोगे वो यहाँ लिखना है, ठीक है। तो अब इस वक्त तक डिव के अंदर इमेज आ चुकी है और हमारा डिव यहाँ पर लग चुका है, राइट। चलें चेक करें, देखोगे, सी राइट। बट हमें ऐसे नहीं चाहिए, हम चाहते हैं कि वो इमेज नीचे साइड पर रहे। तो क्या हम वो कर सकते हैं, हाँ, येलो कलर हटाओ और अब इमेज पे आप ये लगा दो जो मैंने लिखा है। और बाय द वे येलो कलर वापस ला, नहीं तो आपको दिखेगा ही नहीं कुछ। तो हमें ऐसा लग रहा है कि यार इमेज कहाँ गई, इमेज कहीं नहीं गई है। अगर आप इस 100% को 90 कर दोगे तो आपको दिखेगा कि एक्चुअली इमेज नीचे गई है। देखो देखो, इमेज का थोड़ा हिस्सा आपको दिख रहा है, राइट, वो इमेज नीचे साइड पे है। येलो कलर हटाओ एंड यू कैन सी कि आपको थोड़ी सी इमेज दिख रही है हर जगह। अब हमें बस एनिमेट करना है, दैट्स अबाउट इट। इस 90 को 100% कर दो। हम आएंगे यहाँ पे, जी सैप लगाने का टाइम आ गया दोस्त, GSAP। मैं जी सैप इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि बनाई गई है यूज़ करने के लिए। तो पीछे मत हटो चीज़ों से, इफ़ दे आर मेड। क्या आपको सच में लगता है कि मुझे बिना जी सैप के कोड करना नहीं आता होगा? अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको गलत लगता है, टू बी ऑनेस्ट। मुझे पता है कि कैसे होगा बिना जी सैप के। यू जस्ट नीड टू चेंज द वैल्यू ऑफ ट्रांसलेट, और वहाँ पे ट्रांजिशन लगा दो CSS पे। यही तुम भी सोच रहे थे। बनाया गया है जी सैप तो क्यों ना यूज़ करें। लेट्स गो, GSAP.2, ठीक है, .2। अब देखना इधर देखो, GSAP.2 हम कैसे एनिमेट कर रहे हैं, इमेज को ही तो कर रहे हैं, इस इमेज को, राइट। हम इमेज को एनिमेट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि इमेज y एक्सिस में ऊपर आ जाओ, कम टू 0, राइट। एंड easing I'm gonna go for power 3, I'm not sure about that, let's go, let's check what we get। ठीक है, गुड। ड्यूरेशन I'm gonna go for 1 ज़्यादा हो रहा है, चल गो फॉर 0.5। मुझे लगता है पावर में थोड़ा सा मज़ा नहीं आ रहा है मुझे, I'll go for power 1। और ड्यूरेशन 0.2, ठीक है, वी विल सी। और अब हम चाहते हैं कि ये थोड़ी देर बाद चला भी जाए, राइट। तो इसके तुरंत बाद मैं एक और एनिमेशन लिख रहा हूँ, GSAP.2, इमेज को ही 100% पूरा नीचे लेकर जाओ और ड्यूरेशन क्या रखना, ड्यूरेशन 0.2 ही रखना, पावर 2 कर देना। और ये चलना चाहिए डिले, कितनी देर बाद चलना चाहिए, क्योंकि जब ये एनिमेट कंप्लीट हो जाएगा 0.2 तो ये चलना चाहिए 0.3 पर। लेट्स गो, ये काफ़ी तेज़ हो रहा है तो I'll go here, I'll remove the duration part। और मुझे लगता है ड्यूरेशन fucking up everything, so ये थोड़ा अजीब सा हो रहा है, I don't want that, and I'm gonna go here and 0.6, let's go, this is good, got it, nice, बढ़िया, सही है, ओके। सो नाउ दिस इज हैपनिंग, बढ़िया चल रहा है। अब हमें जो करना है दैट इज, पहली चीज़ आपको यहाँ से रेड कलर हटाना है। और हाँ, एक चीज़ और, मैंने ये इफेक्ट एग्जैक्टली इनकी वेबसाइट पे जैसा दिया हुआ है, ये तो ऑलमोस्ट सेम बनाया शेरी JS में। मैंने इसमें आपको थोड़ा काफ़ी कम कोड दिखाया क्योंकि इसको उस लेवल पे लेकर जाने के लिए थोड़ा सा और कोड लिखना पड़ता है आपको। यहाँ पे जब माउस मूव हो रहा है तो इन इमेजेस को साथ में ऐसे मूव करना पड़ रहा है, तो उसका कोड भी मैंने शेरी JS में लिखा है। और मुझे नहीं पता कि यार वीडियो बड़ी हो रही है तो अब पता नहीं लोग इसको पसंद करेंगे या नहीं, तो इसलिए मैं उतने डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी। और ये जो आपको ऐसे आते हुए दिख रहा है ना, ऐसे आते हुए ऐसे, ये एकदम पॉपकॉर्न इफेक्ट, राइट, ये भी मैंने शेरी JS में बिल्ड किया है। तो वहाँ पे आपको वैसे भी ये इनबिल्ट ही मिल जाएगा, लेकिन एग्जैक्ट इफेक्ट है बिल्कुल डुप्लीकेट इसका, ठीक है। तो मुझे बताना तुम लोग को कुछ सीखने को मिला या नहीं। एनिमेशन इज नॉट अ बिग डील, आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे इधर उधर एंड दैट वुड बी डन। बट मेन चीज़ थी इसको, कॉन्सेप्ट को समझ पाना, क्या आप वो समझ पाए। रोटेशन से लेके सब कुछ हमने शेरी JS में बिल्ड किया है। और अगर तुम्हें उस लेवल पर लेकर जाना हो तो कॉमेंट कर देना, तो मैं किसी और वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा इसका आगे का पार्ट भी, अगर तुम लोग चाहोगे तो, राइट। चलो दैट्स अबाउट इट।
खुशी हुई मुझे ये सिखाकर, और अगर तुम्हें भी खुशी हुई है सीख के, जाओ एक अच्छा सा कमेंट कर दो प्लीज। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अपना ख्याल रखो। यो टाटा बाय बाय।